Hello, dear students. In continuous fifth video of this chapter, we are going to discuss about drugs and alcohol abuse. किस हिसाब से यानी ड्रग्स वाले प्लांट्स का ग्रोइंग करवाया जाता है मेडिसिनल पर्पज़ में और किस वे से इसका मिसयूज होता है उससे रिलेटेड और अल्कोहल से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं. ओके. सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज़ बीन द राइज स्पेशली अमॉन्ग द यूथ. जो अभी आप वाला एज ग्रुप आ रहा है इसमें सबसे ज़्यादा नंबरिंग है यूज करने वालों में. दिस इज़ रियली ए कोर्स ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन मैनी हार्मफुल इफेक्ट. प्रॉपर एजुकेशन गाइडेंस would enable youth to safeguard themselves against these dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyles. ओके. एक्चुअली देखा जाए तो प्रॉपर उनको एजुकेशन नहीं होने की वजह से या गाइडेंस नहीं होने की वजह से या वो सेफ नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं अपने बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से ड्रग और अल्कोहल का. ओके. द ड्रग विच आर कॉमनली एब्यूज्ड आर ओपियोइड. जो मेजर ग्रुप है ड्रग्स का वो कौन सा ओपियोइड है हो सकते हैं कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्केलॉइड्स से रिलेटेड. ओके. मेजोरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स है ना. मोस्टली ये किससे ऑब्टेन होती है फ्लावरिंग. सम आर ऑब्टेन फ्रॉम फंगस वगैरह ये ग्रुप से भी होते हैं. मेजोरिटी फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सम आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई. ओके. फर्स्ट जो डिस्कशन कर रहे हैं अपन ओपियोइड ग्रुप से रिलेटेड क्या है, क्या सोर्सेज है, क्या एल्केलॉइड्स है उसके अंदर, ये बॉडी के कौन से सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, क्या इनका रोल है, केमिकल नेचर वगैरह इनसे रिलेटेड. ओके. ओपियोइड आर ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. यानी बॉडी के अंदर जो मेनली इसके रिसेप्टर होते हैं ड्रग्स के वो सीएनएस में आप समझते हैं अच्छी तरह ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह इससे रिलेटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जितने भी नर्व्स वगैरह उनसे कनेक्टेड होता है. फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, बॉडी के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड है. ओके. हेरोइन देखो यहाँ ध्यान दीजिए, हेरोइन है ना कॉमनली कॉल्ड स्मैक, जिसको स्मैक के नाम से बोला जाता है. केमिकली ये क्या है डाई एसिटाइल मॉर्फिन नाम से, विच इज़ ए वाइट. इसकी प्रॉपर्टी देखें तो वाइट कलर में है, ऑर्डरलेस है, बीटर क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड है. दिस इज ऑब्टेन बाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. जो मॉर्फिन एल्केलॉइड्स है ओपियोइड प्लांट से ऑब्टेन होता है उसका एसिटाइलेशन प्रोसेस से प्रिपेयर की जाती है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स है ना. जो अनरिप कैप्सूल है उसके लेटेक्स से इसको ऑब्टेनिंग किया जाता है. ओके. पॉपी प्लांट्स जिसका साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम है पेपावर सोमनीफेरा, बॉटनिकल नेम भी पूछा जाता है. जनरली टेकन बाई ए स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, जोर से नाक द्वारा खींच के या बाई इंजेक्शन इसको लिया जाता है. हेरोइन इज ए डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन. ये बॉडी के अंदर क्या सभी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को स्लो करता है बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड. अब जो भी ड्रग्स है उसके वाले प्लांट का बॉटनिकल नेम, सोर्सेज क्या है, एल्केलॉइड्स क्या है या रेजिन उनका केमिकल नेम, बॉडी में रिसेप्टर क्या है, उसका वर्किंग क्या है और बॉडी के किस पार्ट को वो डैमेज करता है उससे रिलेटेड रिसेप्टर जहाँ प्रेजेंट होंगे उनके हिसाब से. फिर इनके साथ साथ इनका क्या रोल है बॉडी में. ओके. यहाँ केमिकल स्ट्रक्चर बता रखी है किससे रिलेटेड, मॉर्फिन से रिलेटेड. ओके. और इधर जो ये प्लांट दिखा रखा है इसमें ट्विग दिखाई है ओपियोइड की, ये कैप्सूल है ना. जो अनरिप कैप्सूल वाल पे चेक लगा के लेटेक्स ऑब्टेन किया जाता है. ये फ्लोरल बड है, एक्सपोज फ्लावर इनसे रिलेटेड. ओके. सेकेंड जो प्लांट है वो अपने है कैनाबिनॉइड. कैनाबिनॉइड आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स है विच इंटरएक्ट विथ ए कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन. इसके जितने भी रिसेप्टर होते हैं बॉडी में वो कहाँ ब्रेन में लोकलाइज्ड है. नेचुरली कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ ए प्लांट है ना. फ्लावर का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उससे ऑब्टेनिंग किया जाता है जिसका बॉटनिकल नेम क्या है कैनाबिस सटाइवा के नाम से है ना. द फ्लावर टॉप लीव्स एंड द रेजिन्स ऑफ ए कैनाबिस प्लांट्स आर यूज्ड इन ए वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस ए marijuana, हसीस, चरस, गांजा एट्सेट्रा है ना. जनरली टेकन बाई ए इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन होगा. दीज आर नॉन फॉर
देयर इफेक्टिव एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। ये कभी कभार केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड की भी आती है, तो जो ड्रॉ कर रखा है इसको आप बना के एक बार प्रैक्टिस कर लें। इधर लीव्स दिखा रखी है जिससे ये ऑब्टेनिंग किया जाता है ना, उससे रिलेटेड। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है कोका एल्केलॉइड्स, है ना। कोका एल्केलॉइड्स जो थर्ड ग्रुप ऑफ ड्रग्स का बताया था आपने, कैनाबिनॉइड्स है, ओपियोइड, और उसके बाद में कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोजाइलम कोका नाम से, है ना। नेटिव जो इसका प्लेस है वो साउथ अमेरिका है। ओके। इंटरफेरेंस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए न्यूरोट्रांसमीटर, यानी नर्व इम्पल्सन से रिलेटेड ये बाधा उपलब्ध कराता है, उसको डोपामाइन ग्रुप बोलते हैं। ओके। कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोके या क्रैक के नाम से बोला जाता है, यूजली स्नॉर्ट, नाक से ली जाती है। इट हैज़ ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करेगा। ओके, सीएनएस पे, प्रोड्यूसिंग ए सेंस ऑफ ए यूफोरिया यानी सुखाभास एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, हल्का सा एनर्जी रेज होता है। एक्सेसिव डोजेज ऑफ ए कोकिन कॉजेज ए हेलोसिनेशंस, ये जो इफेक्ट होता है उसका मतलब पर्सन विभ्रमित रहता है इसमें, है ना, हेलोसिनेशंस से रिलेटेड। अदर वेल नॉन प्लांट विथ ए हेलोसिनोजेनिक जो प्रॉपर्टीज रखते हैं उसमें एट्रोपा बेलेडोना, है ना, बेलेडोना नाम का प्लांट है, एंड दतूरा भी है। दीज डेज कैनाबिनॉइड्स आर आल्सो बीइंग एब्यूज्ड बाय ए सम स्पोर्ट्स पर्सन भी यूज करते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। अब ड्रग्स लाइक ए बार्बिट्राइड्स, एम्फीटेमाइंस या बेंजो डाइएजोफाइंस एंड अदर सिमिलर ड्रग्स दैट आर ए normally used as a medicines to help a patient cope with mental illness, जब मेंटल इल होना, है ना, उस कंडीशन में, या डिप्रेशन है या इंसोमेनिया है, नींद वगैरह नहीं आती, उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, पर लोग इसका मिसयूज करते हैं ड्रग्स के फॉर्म में। ओके। इंसोमेनिया आर ऑफन एब्यूज होगा। मॉर्फिन इज़ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलियर के लिए, जो मेनली इसका किस में यूज होता है, पेशेंट की सर्जरी के लिए, है ना, पेशेंट हु हैव अंडरगो सर्जरी। सेवरल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स हैविंग ए हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज है, जो विभ्रमित वाले प्रॉपर्टीज हैव बीन यूज्ड फॉर ए हंड्रेड्स ऑफ ए ईयर्स इन ए फोक मेडिसिन्स, है ना, रिलीजियंस, सिरेमनीज, धार्मिक जो स्थान होते हैं या मेले वगैरह, है ना, रिचुअल्स all over the globe. When these are taken for a purpose other than medicinal use or in a amounts frequently that impair one's physical या physiological, इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल फंक्शंस एक्सेट्रा इस पे इम्पैक्ट करेगा ना, इट इज़ कंस्टिट्यूट ए ड्रग्स एब्यूज। अब बात करते हैं जो लास्ट पैरा है एब्यूज में, टोबैको से रिलेटेड, है ना, फिर अल्कोहल से रिलेटेड सेपरेट डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्मोकिंग आल्सो पेव दैट वे टू ए हार्ड ड्रग्स। टोबैको हैज़ बीन यूज्ड बाय ए ह्यूमन बीइंग फॉर मोर देन 400 ईयर्स, काफ़ी लंबे समय से यूज होता है। मेथड में स्मोक, है ना, बीड़ी, सिगरेट, जो हुक्का वगैरह किसी पैटर्न में चेव्ड चबाने के हिसाब से, और इसके साथ साथ स्नप यानी सूंघ के वगैरह, है ना। टोबैको निकोटियाना टोबैकम नाम के प्लांट से ऑब्टेनिंग होता है। टोबैको कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ ए केमिकल सब्सटेंसेज होगा इंक्लूडिंग ए निकोटाइन। कौन सा केमिकल होता है इसमें, जो निकोटाइन नाम से एल्कोलॉइड। एन एल्कोलॉइड निकोटाइन स्टिमुलेंट ए एड्रिनल ग्लैंड एंड रिलीज ए एड्रिनल एंड नॉर एड्रेनलिन नाम के हार्मोन होंगे, वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन से हाई बीपी यानी ब्लड प्रेशर रेज हो जाएगा। इनटू ए ब्लड सर्कुलेशन बोथ ऑफ विच रेज ए ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज ए हार्ट रेट। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विथ ए इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ए कैंसर ऑफ ए लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रॉट वगैरह, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में क्या है, जो गैसेज एक्सचेंज एरिया वो रिड्यूज हो जाता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है उससे रिलेटेड, या गैस्ट्रिक अल्सर, ये सब टोबैको यूज के इम्पैक्ट है। ओके, एडवर्सली इफेक्ट है। टोबैको चेविंग इज एसोसिएटेड विथ ए इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ए ओरल कैविटी, है ना, मुख का जो कैंसर होता है उसका कारण है। स्मोकिंग इंक्रीज ए कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, ब्लड में CO रेज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो कंबाइनिंग पावर है हीमोग्लोबिन के साथ रिड्यूज हो जाएगा। कंटेंट इन द ब्लड
and reduce a concentration of a heme-bound oxygen. Okay, this causes oxygen deficiency in the blood. When one buy पैकेट्स, कोई भी पर्सन जहाँ ये परचेज करते हैं उस समय चाहे बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, चाहे किसी का भी हो, ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह सब पे लिखा होता है ये अच्छी तरीके से कि किस तरीके से हार्मफुल है बॉडी के लिए, फिर भी उसको परचेज करते हैं, यूज करते हैं ना. पैकेट्स ऑफ ए सिगरेट्स, वन कांट मिस द स्टेटरी वार्निंग दैट इज present on the packet which warn against smoking and say how it is injurious to health. Yet smoking is very prevalent in a society, both among young and old. Knowing the dangers of a smoking and chewing tobacco and its addictive अगेंस्ट स्मोकिंग एंड से हाउ इट इज इंजरियस टू हेल्थ, किस वे से ये हार्मफुल है. यट स्मोकिंग इज़ वेरी प्रिवेलेंट इन ए सोसाइटी, बहुत अमॉन्ग यंग एंड ओल्ड, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है दोनों ही ग्रुप के हिसाब से. नोइंग द डेंजर्स ऑफ ए स्मोकिंग एंड चेविंग टोबैको एंड इट्स एडिक्टिव नेचर एंड यूथ and old need to avoid these habits. Any addict required counseling and a medical help to get rid of the habits. इस दोनों का बराबर काउंसलिंग कर दिया जाए. इनके हार्मफुल इफेक्ट है, चाहे इकोनॉमिक है, हेल्थ है, जो भी लॉस है या इससे रिलेटेड मेडिकल चेकअप है, वो प्रॉपर गाइडेंस हो तो इस पर आराम से रिलीफ हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं. अब जो एज है एडोलसेंस एंड ड्रग्स एल्कोहल एब्यूज. पहले तो एडोलसेंस एज क्या है. एडोलसेंस एज एक्चुअली देखा जाए तो चाइल्डहुड और ओल्ड एज के बिटवीन एक ब्रिज है ना, जिसमें आप अभी रन हो रहे हैं. ओके, एडोलसेंस मीन्स बहुत ए पीरियड, एक पीरियड भी है, इसके साथ साथ प्रोसेस भी है, ड्यूरिंग विच ए चाइल्ड बिकम ए मैच्योर इन टर्म ऑफ ए हिज एंड हर एटीट्यूड एंड बिलाइव फॉर ए इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी. बहुत ज़्यादा इसमें इस समय वो सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट होता है उसके हिसाब से. ओके, द पीरियड बिटवीन ए 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज मे बी थ्रू ऑफ एज ए एडोलसेंस पीरियड होगा. इन अदर वर्ड्स एडोलसेंस इज ए ब्रीज लिंक्ड चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. ओके, एडोलसेंस इज ए कंपेंस बाई ए सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेज. इस समय देखा जाए तो बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल भी चेंजेज होते हैं, उसके साथ साथ बिहेवियरल चेंजेज. एडोलसेंस थस इज ए वेरी वुलनरेबल फेज ऑफ ए मेंटल एंड साइकोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. क्यूरियोसिटी इस समय जो होती है, हर पर्सन की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है हर तरीके से रिस्क लेने की वगैरह सीखने के लिए, है ना. नीड फॉर ए एडवेंचर्स एंड एक्साइटमेंट. ओके, बहुत ज़्यादा वो एक्साइटमेंट होता है. आवर एंड एक्सपेरिमेंटेशन कंस्टिट्यूट ए कॉमन कॉज विच मोटिवेट ए यंगस्टर टुवर्ड्स ए ड्रग्स एंड एल्कोहल यूज. ओके, ए चाइल्ड नेचुरली क्यूरियोसिटी मोटिवेट हिम एंड हर टू एक्सपेरिमेंट. कोई भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने के लिए, चाहे ड्रग्स हो, एल्कोहल हो, कोई रिस्क है कहीं पे भी है, किसी हिसाब से सोसाइटी के अंदर लीडरशिप वगैरह शो करना, हर एक के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो तैयार रहता है. ओके, ये इस ग्रुप में. दिस इज ए complicated further by a effects that might be perceived as a benefits of a alcohol and drugs use. Okay, thus the first use of a drugs or alcohol may be out of क्यूरोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन. स्टार्टिंग में वो क्यूरोसिटी और एक्सपेरिमेंटली एक बार यूज कर लेता है तो फिर उसके एडिक्ट होके ग्रिप में आ जाएगा. बट लेटर द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग दीज टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम. फिर वो बहुत ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि उससे वो फ्री नहीं हो सकता. ऑफ लेट स्ट्रेस फ्रॉम ए प्रेशर टू एक्सेल एंड एकेडमिक और एग्जामिनेशन, यानी एकेडमिक या एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस के वजह से भी प्रेशर में आकर वो यूज करना स्टार्ट कर देता है. हैज़ प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन ए परस्यूडिंग द यंगस्टर टू ट्राई एल्कोहल एंड ड्रग्स. द perception among a youth that
इट इज़ ए कूल और प्रोग्रेसिव। बहुत सारे इसको ये भी मानते हैं, यूज करने वाले को प्रोग्रेसिव मानते हैं, नहीं करने वाले को उसको कूल ठंडे हैबिट वाला बोला जाता है। ओके, टू स्मोक, यूज ड्रग्स और एल्कोहल इज आल्सो इन ए वे इन मेजर कॉज ऑफ फॉर यूथ एंड स्टार्ट these habits. Okay, television or movies, newspaper या internet also help to promote this perception. Other factors that have been seen to be associated with drug and alcohol abuse among adolescents are unstable and unsupportive family structure and peer pressure. यानी ये मेजर कारण हो सकते हैं उसके कि फैमिली सपोर्टिंग नहीं हो रहना, या पीयर प्रेशर, अपने जैसे एज ग्रुप वाले उनके प्रेशर में काम करना, या ओवर एक्सपेक्टेशन रखना फैमिली से, जिससे बच्चा परफॉर्मिंग करने के लिए इस चीज़ों का सपोर्ट यूज करता है। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना चाहिए। हर एक की क्षमताएँ होती, उन क्षमताओं में उसका आकलन करते हुए उससे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। ओके, थैंक यू।